Now we will study sneak peek. History is a careful and systematic record of past event. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. जो हिस्ट्री है वो पास्ट इवेंट का रिकॉर्ड है. प्री हिस्ट्री इज़ द पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट व्हेन पीपल डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट. प्री हिस्ट्री में ह्यूमन को नहीं पता था कैसे लिखते हैं और पढ़ते हैं और लिखते हैं. देयर आर टू सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी. मेनली टू सोर्सेज हैं जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, डैट इज़ आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी. Archaeological sources include fossil remains, burial sites, tools and implements, monuments, coins, pottery items, and inscriptions. Literary sources are of 5 types: religious literature, secular literature, memoirs, chronicles, and travelogue, and accounts of foreigners. The geography of a land often had a powerful impact on its history. Now, beta, new terms that we have discussed in this chapter. Historian. Who is historian? A person who studies and writes about the past. Archaeologist. Who is archaeologist? A person who studies human history by digging up human remains and artifacts. वो पर्सन जो कि हिस्ट्री, ह्यूमन की हिस्ट्री को जानने के लिए या पढ़ने के लिए जो चीज़ें हैं ह्यूमन बींग्स की वो खोद कर निकालता है, वो आर्कोलॉजिस्ट होता है. मोन्यूमेंट, बिल्डिंग्स है, ओल्ड बिल्डिंग्स, buildings of historical importance. Fossils, naturally preserved remains of animals or plants. Inscriptions, words or letters that have been written or carved into something. Artifact, an object of archaeological interest made by a human being. Manuscript, a document written by hand. Chronicle, a record of things in the order in which they happened. Memoir, an account of one's personal life and experience. Yes, beta. First exercise part. Take the correct answer. Sanchi's fort was built in कब बना था? 250 BC, यानी कि 250 साल पहले, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 250 years पहले. The oldest religious books of Buddhist were written in Pali language. जो जो बौद्ध धर्म की बुक है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? वो पाली लैंग्वेज में लिखी हुई है. विच बुक डिड ह्युआंग त्सांग राइट? कौन सी बुक ह्युआंग त्सांग ने लिखी है? से यूकी. कौन सी लिखी है? से यूकी. ऑल डेट्स इन एडी आर काउंटेड फॉरवर्ड. जो एनो डोमिनी की जो डेट स्टार्ट होती है, यानी कि जब से जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था वहाँ से जो हमारा टाइम लाइन है वो फॉरवर्ड चलता है. आवर कंट्री इज़ नोन एज हिंदुस्तान, इंडिया, भारत. ऑल ऑफ दीज, सभी नाम से हम इंडिया को बुलाते हैं. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. BC स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन एरा. द डैश इंस्क्रिप्शन टेल अस अबाउट समुद्रगुप्तास मिलिट्री कंक्वेस्ट. किस इंस्क्रिप्शन से हमें समुद्रगुप्त की जो उसकी सेना थी उसकी विजय का पता चलता है? तो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से हमें इस बात का पता चलता है. स्मृतिज आर डैश लिटरेचर. स्मृति जो है वो किस तरह की लिटरेचर है? रिलीजियस लिटरेचर है. डैश वॉज अ चाइनीज ट्रैवलर इन टाइम ऑफ किंग हर्षवर्धना. किंग हर्षवर्धना के टाइम पर जो चाइनीज ट्रैवलर आया था उसका नाम क्या था? ह्युआंग त्सांग. बाणभट्ट रोट डैश विच वॉज एन अकाउंट ऑफ किंग हर्षवर्धना. जो किंग हर्षवर्धना के बारे में जो बाणभट्ट ने किताब लिखी है उसका नाम है हर्षचरिता. क्या नाम है बेटा? हर्षचरिता. नाउ मैच द फॉलोइंग. जेन्स, जो जैन हैं उनकी जो किताबें लिखी हैं वो लिखी हैं प्राकृत लैंग्वेज में. साउथ इंडियन लिटरेचर तेलुगु में लिखे हुए हैं बेटा, तेलुगु लैंग्वेज में लिखे हुए हैं. फॉसिल्स क्या होते हैं? रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के बचे हुए अवशेष होते हैं वो. मैगस्थनीज कौन था? अ ग्रीक एम्बेसडर था. एडिमीस एनो डोमिनी. Answer the following question in 1 or 2 words. What is the thing which tell us about समुद्रगुप्ता's military conquest? कौन सी चीज़ हमें समुद्रगुप्त की सेना की विजय के बारे में बताती है? इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन. कौन बताता है? इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन. बेटा ये फिलोसफी में भी आ चुका है. What is the study of coins called? जो कॉइन की हम स्टडी करते हैं उसको क्या बुलाते हैं? Numismatic. What we call it? Numismatic. नेम टू एंशियंट लिटरेरी सोर्सेज ऑफ साउथ इंडिया. साउथ इंडिया के 2 लिटरेरी सोर्सेज बताने हैं. नंबर 1 एक है
मनी में कलाई और शिलब्धिकारम। मनी में कलाई और शिलब्धिकारम। हु रोट इंडिका? मेगास्थनीज। हु रोट इंडिका? मेगास्थनीज। व्हाट आर द अदर टू नेम्स ऑफ इंडिया? हिंदुस्तान एंड भारत। बेटा ये आपकी बुक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, बाकी फिर आपके हैं क्वेश्चन आंसर हैं, वो भी मैं आपको करवा देती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स बेटा।